और चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। शराब घोटाले पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार आम बात हो गई है। बीजेपी की तरफ से कहना है भ्रष्टाचार में आपके कई नेता जेल गए। कट्टर ईमानदारी के दावे तार तार हो गए हैं। 2 मंत्री जेल गए। संसदीय दल के नेता रिमांड में हैं। ये नीतिगत निर्णय में पूरी आप लिप्त है। तो बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है भ्रष्टाचार में आपके कई नेता जेल गए हैं और ये नीतिगत निर्णय में पूरी जो आप है वो लिप्त है। तो संजय सिंह जिस तरीके से रिमांड में है उसको लेकर अब बीजेपी ने बड़ा हमला किया है और आरोप लगाए गए हैं कि जो कट्टर ईमानदारी का दावा है आम आदमी पार्टी का वो तार तार हो गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में है और 2 मंत्री जेल में हैं। संसदीय दल के नेता रिमांड में। बीजेपी इसी मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे रुख करते हैं सुधांशु त्रिवेदी का। उनके दिमाग में है वो इलाज नहीं हो रहा है। इलाज ये हो रहा है कि मोदी जी के लिए मोहब्बत बढ़ रही है जनता की नजर में। तो वो जो पुराना शेर है उसको घुमा के मैं कहना चाहूंगा कि मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। देखिए, हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे वास्तविकता में 70% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनको किसी न किसी योजना का कोई ना कोई प्रभाव लाभ जरूर मिला है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा भिन्न भिन्न गरीबों की योजनाएं ली गई हैं। मगर मुस्लिम सत्ता से दूर नहीं हो रहा है। सत्ता की सरमाएदारी और जागीरदारी चंद कट्टरपंथी लोगों ने मुस्लिम समाज की जो अपने हाथ में कर ली थी। अब मुस्लिम समाज में भी जागरूकता आ रही है तो उनकी जागीरदारी हिल रही है, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि अभी तक वो जिस ढंग से लोगों को अपने पीछे चला रहे थे, अब समाज के अंदर भी जागरूकता आ रही है। तो डरने की जरूरत किसी समुदाय को नहीं है, डरने की जरूरत उन जागीरदारों और सरमाएदारों को है जिन्होंने मुस्लिमों को मजलूम रखते हुए अपनी दुकानदारी और सरमाएदारी। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। शराब घोटाले में बड़ी खबर है गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बाद अब उनके करीबी भी ईडी के रडार पर हैं। बड़ी खबर यह है कि ईडी संजय सिंह के 3 करीबियों को समन भेज चुकी है और ईडी ने संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और कंवरवीर सिंह को समन भेजा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 करीबी हैं जिन्हें ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए और इन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, पहले संजय सिंह और अब उनके करीबियों पर भी शिकंजा। और मनोज वर्मा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। मनोज, क्या और जानकारी है? सर्वेश मिश्रा बताए जा रहे हैं, विवेक त्यागी और कंवरवीर सिंह को समन भेजा गया है ईडी की तरफ से। क्या और जानकारी मिल रही है इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए 11 बजे का सम्मन था लेकिन अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़ी देर में पहुंचने वाले हो। लेकिन सर्वेश मिश्रा इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल ईडी ने कोर्ट में रिमांड लेते वक्त ये बताया था कि सर्वेश मिश्रा के जरिए ही जो 2 करोड़ रुपए हैं वो संजय सिंह तक पहुंचे थे और दिनेश अरोड़ा ने ये पैसे दिलवाए थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरी जो मनी ट्रेल है उसको ईडी कनेक्ट करना चाहती है। दिनेश अरोड़ा जब से सरकारी गवाह बने हैं तब से ही संजय सिंह की जो मुश्किलें वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिनेश अरोड़ा ने बताया कि जिस तरीके से संजय सिंह ने पहले मनीष सिसोदिया से मुलाकात करवाई, उसके बाद 82 लाख रुपए पार्टी फंड के लिए दिए। तो कहीं ना कहीं जो ईडी है एक लंबी सवालों की फहरिस्त तैयार करके बैठी हुई है। पहले जो दिनेश अरोड़ा ने बयान दिए हैं उनके बयानों को वेरीफाई किया जाएगा, इसके बाद सर्वेश मिश्रा से पूछताछ होगी और इसके अलावा विवेक त्यागी से, और सभी से पूछताछ अलग अलग इंडिविजुअली करने के बाद आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी। तो फिलहाल अभी तक समन तो किया गया है लेकिन कोई पहुंचा नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार जिन लोगों को समन किया गया है वो कितनी देर में यहाँ पर पहुंचते हैं। जी ठीक है मनोज, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह 5 दिन की ईडी के रिमांड पर हैं और बड़ी खबर यह है कि आज ईडी संजय सिंह से पूछताछ करेगी। सूत्रों की माने तो शराब घोटाले में आरोपी और सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा को सामने बैठाकर ईडी संजय सिंह से पूछताछ कर सकती है। ईडी सीडीआर और दूसरे आरोपियों के बयानों के आधार पर संजय सिंह से सवाल कर सकती है। संजय सिंह से पूछे जाने वाले सवालों की ईडी के पास एक लंबी लिस्ट मौजूद है। तो 5 दिन की रिमांड और कई सवालों से सामना होगा संजय सिंह का।
तो सवालों से सामना होगा संजय सिंह का, और संभावित सवाल क्या है चलिए वो आपको हम बता देते हैं कि जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा के सामने पूछताछ हो सकती है, सामने बिठाकर संभावित सवाल क्या है। सवाल नंबर 1 क्या हो सकता है, आप दिनेश अरोड़ा को कैसे जानते हैं, यह सवाल संजय सिंह से पूछा जा सकता है। दिनेश अरोड़ा से पहली मुलाकात कब और कहां हुई, यह सवाल पूछा जा सकता है। आपके सरकारी आवास पर दिनेश अमित अरोड़ा से मीटिंग क्या हुई थी, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 4 हम आपको बताते हैं, अगर मीटिंग हुई तो फिर कब और क्यों हुई, उसके पीछे की वजह क्या रही, यह पूछा जा सकता है। दिनेश अरोड़ा के साथ मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे, क्या कोई और भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी जानकारी भी आनी बाकी है, यह सवाल पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 6, सर्वेश मिश्रा कौन है, आपके साथ कब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुख्य रूप से ये भी सहयोगी माने जा रहे हैं, तो यह सवाल भी आ सकता है। इसके साथ ही साथ सवालों की जो फहरिस्त है ये लंबी होती चली जाएगी। 7वां जो संभावित सवाल है, क्या आपने रेस्टोरेंट मालिकों से पैसा इकट्ठा करने के लिए दिनेश अरोड़ा को सहयोग किया, तो ये तमाम सवालों की फहरिस्त है, और ऐसे तमाम सवाल हैं जो ईडी ने बनाकर रखे हैं, और ये सवाल संजय सिंह से पूछे जा सकते हैं, और इन्हीं सवालों के बिना पर ये पूरी जांच आगे बढ़ेगी। तो 3 करीबियों को बुलाया गया, हमने आपको बताया। इसके साथ ही साथ सवालों से जो सामना होना है, तो उन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है और उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। कई जगह बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, कल से ही लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, ये देखिए हाथों में तख्तियां लेकर रेल भवन पर बीजेपी ने मोर्चा खोला हुआ है। महिला मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की मांग महिला मोर्चा की तरफ से की जा रही है। देखिए, संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद किस तरीके से प्रदर्शनों का दौर शुरू हो जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।